हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर स्टार्ट किया था, जिसको हम एग्ज़ामपीडिया से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है परिवहन एवं संचार। इससे पहले की जितने भी यूनिट्स हैं हमने अपलोड कर दी हैं, तो प्लीज़ गाइस आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। पहली है मोहनिया सुरंग। रीवा से सीधी के बीच में बनी प्रदेश की सबसे लंबी 2280 मीटर 2.28 किलोमीटर मोहनिया सुरंग का लोकार्पण किया गया है। यह देश की पहली ऐसी टनल है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया गया है। सुरंग झांसी उत्तर प्रदेश को रांची झारखंड से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर बनाई गई है। भारत की यह ऐसी सुरंग होगी जिसमें सबसे नीचे टनल, फिर बाणसागर की नहर और उससे ऊपर पुराना सड़क मार्ग होगा। तो ये कौन सी टनल है या सुरंग है? मोहनिया सुरंग है, जो रीवा और सीधी के बीच में बनाई गई है। इसकी लंबाई 2280 मीटर 2.28 किलोमीटर होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनने वाली देश की पहली टनल होगी। इसके 3 स्तर होंगे। सबसे नीचे होगी टनल, उसके ऊपर होगी बाणसागर नहर और उसके सबसे ऊपर होगी सड़क मार्ग। यह झांसी उत्तर प्रदेश को रांची झारखंड से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर बनाई जाएगी। 1 अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन भोपाल से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई। कब चलाई गई है? 1 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश की पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल से दिल्ली के बीच में चलाई गई। भोपाल और इंदौर शहर के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए 8 हो बसें चलाई गई हैं। हो बसें दरअसल होप ऑन होप ऑफ वातानुकूलित बसें हैं। तो भोपाल और इंदौर के बीच में जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर घुमाने के लिए, सैर कराने के लिए 8 हो बसें चलाई गई हैं। हो का फुल फॉर्म होता है होप ऑन होप ऑफ वातानुकूलित बसें हैं। भोपाल स्थित राजा भोज एयरपोर्ट अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा देने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। इस एयरपोर्ट को संतुष्टि सर्वेक्षण कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे में यह स्थान 5 में से 4.98 अंक प्राप्त मिले हैं। यह पहला स्थान पर राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट है जिसको 4.99 अंक प्राप्त हुए हैं। जो भोपाल में स्थित राजा भोज एयरपोर्ट है वह यात्रियों को अच्छी सुविधा देने वाला देश का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। पहला राजस्थान का उदयपुर एयरपोर्ट है। यह किसके द्वारा सर्वेक्षण जारी किया गया है? तो यह एयरपोर्ट को संतुष्टि सर्वेक्षण कस्टमर सर्टिफिकेशन सर्वे के द्वारा यह निर्धारित किया गया है। स्वयंसेवी संस्थान आरुषि द्वारा भोपाल में आयोजित 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का शुभारंभ किया गया है। तो स्वयंसेवी संस्थान आरुषि के द्वारा भोपाल में 17वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली 2022 का शुभारंभ किया गया है। उज्जैन में 14 दिसंबर 2022 से रिलायंस समूह द्वारा उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है। उज्जैन में त्रिवेणी संग्रहालय में 14 दिसंबर 2022 से रिलायंस समूह के द्वारा 5G इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई है। रिलायंस जियो 29 दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में 5G सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बना है। तो रिलायंस जियो है, इसने इंदौर और भोपाल में 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं और ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला ऑपरेटर बन गया है। कब की है? 29 दिसंबर 2022 को की है और 14 दिसंबर को त्रिवेणी संग्रहालय महाकाल में की थी। इंदौर में मध्य प्रदेश ऑटो शो का आयोजन किया गया है। यह शो पीतमपुर में नेटफ्लिक्स को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश ऑटो शो का आयोजन किया जाएगा। यह पीतमपुर के नेटफ्लिक्स को बढ़ावा देगा।
भोपाल और इंदौर के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। भोपाल से इंदौर के बीच में क्या चलाई गई हैं? पहली बार इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। और इसके बीच ही जो पर्यटक स्थल हैं उनकी सैर कराने के लिए 8 हो बसें चलाई गई थीं। भोपाल की करौंद मंडी परिषद में फूलों के लिए मध्य प्रदेश के पहले एयर वेंटिलेटर फ्लावर रूम बनाने की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ की करौंद मंडी है, वहाँ पर फूलों के लिए मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटर फ्लावर डोम बनाया गया है। मध्य प्रदेश क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आवेदकों के लिए 12 अगस्त 2022 वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आवेदक जो होते हैं उनके लिए 12 अगस्त 2022 से वर्चुअल पासपोर्ट अदालत बनाई जाएंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, ATCS। मध्य प्रदेश में गाय और अन्य पशुओं के उपचार के लिए लगभग 407 एम्बुलेंस शुरू की गई हैं। टोल फ्री नंबर है इनका 1962, कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया जा सकता है। तो पशु और गाय के उपचार के लिए 407 एम्बुलेंस शुरू की गई हैं, जिसके लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1962। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2022 तक 1 अप्रैल 2019 के बाद सार्वजनिक वाहनों में VLTD लगाया जाने वाला अनिवार्य कर दिया है। तो VLTD लगाने वाला 1 जुलाई 2022 तक 1 अप्रैल 2019 के बाद से सार्वजनिक वाहनों पर क्या लगाया जाएगा? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। मध्य प्रदेश के रोपवे उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर की लंबाई में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक रोपवे बन रहा है जो कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक बनेगा, 2 किलोमीटर का होगा। देश में पहली बार भोपाल के निशांतपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री में न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाया जाएगा। तो देश में पहली बार भोपाल के जो निशांतपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री है वहाँ पर न्यू मॉडिफाइड गुड्स हाई स्पीड कोच बनाए जाएंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2022 को इंदौर के विलियम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तो भारत सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2022 को इंदौर के विलियम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 3.338 किलोमीटर सिंगल लेन रेलवे सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में छुइया घाटी को काटकर बनाई गई है। सुरंग रीवा और सीधी के मध्य ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन पर बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई 3.338 किलोमीटर होगी। यह रीवा के गोविंदगढ़ के छुइया घाटी को काटकर रीवा से सीधी के बीच में ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 4 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया है। यह दर्जा 2 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है जो 2 नवंबर 2024 तक मान्य रहेगा। पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को प्राप्त हो गया है, उसके बाद भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसको भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा 4 स्टार दिए गए हैं और ईट राइट स्टेशन दिया गया है। यह मानक 2 साल के लिए दिया जाता है जो 2 नवंबर 2024 तक मान्य रहेगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदेश की सबसे लंबी 112 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा जो कि शहर के चारों ओर से गुजरेगी। तो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वहाँ पर बनाई जा रही है सबसे लंबी 112 किलोमीटर रिंग रोड जो कि शहर के चारों ओर से गुजरेगी।
दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। दतिया में क्या बनाया जाएगा? मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो कि 2008 में केंद्र ने केन बेतवा लिंक परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इसका क्रियान्वयन एजेंसी इस परियोजना को लागू करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है? केंद्र सरकार ने तो इसको मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो केन नदी है उसका जो अधिकृत जल है वह बेतवा नदी में हस्तांतरित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2008 में केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया था। इसके लिए एक अलग से एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की गई है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? तो केन बेतवा लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले जिसमें हैं पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन शामिल होंगे। तो इसमें लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या कितनी है? कुल 14 जिले हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के 10 जिले आते हैं, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। चुनौती कौन सी है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अनुसार दोदन बांध के जलाशय से 9000 हेक्टेयर का क्षेत्र जलमग्न होगा, जिससे 5803 हेक्टेयर क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इस कम करने के लिए 3 वन्यजीव अभयारण्य जिसमें मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, रानी दुर्गावती अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को PTR के साथ एकीकृत करने की योजना बनाई गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको कर दिया जाएगा। चुनौती क्या है? तो अब जब जैसे ही यह बांध बनाया जाएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दोदन बांध बनाया जाएगा, इसमें 9000 हेक्टेयर क्षेत्र पूरा जलमग्न हो जाएगा और 9000 में से जो 5803 हेक्टेयर क्षेत्र है वह पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अभी वर्तमान में आता है। इसको कम करने के लिए 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश का नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, रानी दुर्गावती अभयारण्य और उत्तर प्रदेश का है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, उसको पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एकीकृत कर दिया जाएगा। इंदौर में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए सरकार और शहर में व्यवस्था मार्गों पर केबल कार चलाया जाना प्रस्तुत है। देखो मध्य प्रदेश में क्या हो रही है, परिवहन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो परिवहन को सुलभ बनाने के लिए शहर के जो व्यस्ततम मार्ग है वहाँ पर केबल कार चलाना प्रारंभ किया जाएगा और प्रस्तावित कर दिया गया है केबल कार। मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी भोपाल शहर में देश का प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से अनुबंध कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कंपनी भोपाल शहर में देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से अनुबंध किया है। इंदौर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण 6 जनवरी 2021 को किया जाएगा। इंदौर में आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब है उसका लोकार्पण 6 जनवरी 2021 को किया गया। सागर में वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण 28 फरवरी 2021 को किया गया है। सागर में क्या बन रहा है, वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है जिसका लोकार्पण 28 फरवरी 2021 को किया गया। अखिल भारतीय
इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप प्रोजेक्ट के 6 पायलट राज्यों में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो अखिल भारतीय इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप प्रोजेक्ट 6 पायलट राज्यों में मध्य प्रदेश पुलिस ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेट्रैक्स यह हाई स्पीड ट्रैक है। भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीतमपुर जिला धार के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 3 में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है। यह विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर का 6 लेन और 8 लेन हाई स्पीड ट्रैक है, जो कि एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक होगा। इसे 1000 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। तो क्या बनाया गया है? नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है पीतमपुर धार में। लोकार्पण किसने किया है? भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। 3 सेक्टर में बनाया है औद्योगिक क्षेत्र के। नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक है जिसको विश्व स्तर पर 11.3 किलोमीटर का 6 लेन और 8 लेन हाई स्पीड ट्रैक है। एशिया का सबसे लंबा और विश्व का 5वां सबसे लंबा है। 1000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। फैक्ट चेक पोर्टल 13 जुलाई 2021 को जनसंपर्क विभाग के द्वारा फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल आम जनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेगा। तो ये क्या करेगा? फैक्ट चेक करेगा। पोर्टल बनाया है किसने? जनसंपर्क विभाग के द्वारा। 13 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है। यह भ्रामक खबरें और जो अफवाहें हैं उनको स्थिति की जांच करेगा। बाल स्वराज पोर्टल। बाल स्वराज पोर्टल मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की निगरानी करने अब सीधे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत इनकी निगरानी करेगा। तो कौन करेगा? बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। किसके तहत? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत करेगा। किनकी? कोविड-19 में जिनके माता पिता की डेथ हो गई है और अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी देखभाल है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत। इसलिए बाल स्वराज पोर्टल बनाया गया है। मुख्य एक्सप्रेस वे। विंध्य एक्सप्रेस वे शिवराज सिंह चौहान ने 660 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना की घोषणा की है। यह राज्य की राजधानी भोपाल से सिंगरौली को जोड़ेगा। तो ये कहाँ से जोड़ेगा? भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगा। प्रस्तावित एक्सप्रेस वे राज्य में चौथा होगा और 6 जिले भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी, सिंगरौली से होकर गुजरेगा। तो कौन सा बन रहा है? विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण कर दिया है। कितना लंबा है? 660 किलोमीटर है। भोपाल से सिंगरौली को जोड़ेगा। 6 जिले आएंगे। 660 किलोमीटर है। 6 जिले आएंगे: भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली। अटल प्रगति वे। अटल प्रगति पथ श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से ग्वालियर क्षेत्र एवं चंबल क्षेत्र तक फैला हुआ है। 313 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसको भारत माला परियोजना में सम्मिलित करने की कार्यवाही भी पूरी हो गई है। इसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर होगी, जो कि पूर्व में झांसी उत्तर प्रदेश से और पश्चिम में कोटा राजस्थान से जोड़ते हुए निर्मित किया जाएगा। तो कौन सा बन रहा है? अटल प्रगति पथ बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यतः श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में, और जो चंबल वाला क्षेत्र है ग्वालियर क्षेत्र और चंबल क्षेत्र में बन रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 313 किलोमीटर और पूरी टोटल देखी जाए तो 404 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ जोड़ेगा? तो कोटा को झांसी से जोड़ने का काम करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला है। अब दिल्ली से मुंबई जाएगा तो बीच में हमारा मध्य प्रदेश पड़ेगा, तो मध्य प्रदेश से भी गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किसके तहत बन रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा है, दिल्ली को मुंबई से जोड़ने के लिए। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1356 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों से गुजरेगा। तो देश के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरेगा। कहाँ कहाँ से गुजरता है? दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से।
हमारा मध्य प्रदेश। यह परियोजना 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता हुआ अनास नदी के पास गुजरात राजस्थान में प्रवेश करेगा। आसन नदी तो अपने ग्वालियर वाले क्षेत्र में है ना, ये कौन सी अनास नदी है, कहाँ से, अनास नदी से गुजरते हुए ये कहाँ, गुजरात में प्रवेश कर जाएगा। पानी 6 राज्यों में होगा। 1356 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, 245 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और मंदसौर से ये गुजरेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे, मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने 906 किलोमीटर लंबे नर्मदा एक्सप्रेसवे को 4 फरवरी 2022 को मंजूरी दे दी है। किसने दी है, नर्मदा एक्सप्रेसवे ने। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने इसको 906 किलोमीटर लंबे नर्मदा एक्सप्रेसवे को 4 फरवरी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि 12 जिले मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर से गुजरेगा और यह प्रदेश का सबसे लंबा या सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। तो कौन सा है, यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के 12 राज्यों से, मतलब 12 जिलों से गुजरेगा, जिसमें मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर से गुजरेगा और प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि नर्मदा नदी भी तो सबसे लंबी है हमारे मध्य प्रदेश की, इसलिए सबसे लंबा या सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है यह मध्य प्रदेश का। यह एक्सप्रेसवे कबीर चौतरा, जो कि हमारे कहाँ पर है, चबूतरा, अमरकंटक में है, वहां से प्रवेश करेगा, झाबुआ तक जाएगा। तो कहाँ से बन रहा है, कबीर चबूतरा बन रहा है अमरकंटक से झाबुआ तक, मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा तक बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में भी शामिल कर लिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो बन रही थी ना, अटल एक्सप्रेसवे प्रोग्रेसवे बन रहा है, वो भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहा है और जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है वो भी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ही बन रहा है। तो कौन सा है, नर्मदा एक्सप्रेसवे। कब इसको मंजूरी दी गई है, 4 फरवरी 2022 को मंजूरी दी गई है। 906 किलोमीटर लंबा है। यह राज्य के 12 जिलों से गुजरेगा। अमरकंटक के कबीर चबूतरा से स्टार्ट होकर जाएगा झाबुआ तक। 12 जिले कौन कौन से हैं, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर और यह गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा तक जाएगा। ग्वालियर और आगरा के बीच बन रहा है 160 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे। तो ग्वालियर से आगरा के बीच में बन रहा है 160 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में परिवहन संबंधी कुछ तथ्य 2021 और 22 के। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 44, 4 जा रहे हैं राजमार्ग, तो 44 राष्ट्रीय मार्गों की संख्या है 44। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 46। कौन सा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 46। ग्वालियर बैतूल की कुल लंबाई है 634 किलोमीटर। ग्वालियर से जो बैतूल जाता है वो सबसे लंबा है, जो कि NH 46 है और इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है NH 135BB, NH 135BB, जो कि जमरिया वरगृह तक जाता है और इसकी कुल लंबाई है 7.5 किलोमीटर। कितनी है, 7.5 किलोमीटर। सबसे मतलब कितने हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो 44 हैं। सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा है हमारा NH 46, जो कि कहाँ से जाता है, ग्वालियर से जाता है बैतूल तक और इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जाता है जामरिया से वरगृह तक और इसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर। इसका नाम है NH 135BB। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।